शांत संगीत की लहरें चल रही हैं। रात का समय है, आसमान में तारे चमक रहे हैं और तुम अकेले बैठे हो, जैसे खुद से, अपने भाग्य से और भगवान से सवाल कर रहे हो। क्या मेरी मेहनत कभी रंग लाएगी? क्या मेरा संघर्ष कभी खत्म होगा? कब आएगा मेरा समय? तभी धीरे धीरे आसपास का वातावरण बदलता है और तुम्हारे सामने प्रकट होते हैं श्री कृष्ण। उनके चेहरे पर वही दिव्य मुस्कान, नयन कमल से शांत और वाणी अमृत सी मधुर। हिम्मत मत हारना, कृष्ण कहते हैं। पार्थ, सफलता दौड़कर नहीं आती, वह चलकर आती है। लेकिन वह उन्हीं के पास आती है जो रुकते नहीं, ठहरते नहीं, टूटते नहीं, बल्कि लगातार चलते रहते हैं। तुम पूछते हो, प्रभु मैं क्यों संघर्ष करता हूँ? बाकी लोगों की तुलना में मेरी राह कठिन क्यों है? कृष्ण मुस्कुराते हुए कहते हैं, क्योंकि जिन्हें मैं महान बनाता हूँ उनकी परीक्षा पहले ली जाती है। वे आगे कहते हैं, जो लोग छोटी मंजिलें चाहते हैं उनके रास्ते छोटे होते हैं, लेकिन जो लोग ऊंचा उड़ना चाहते हैं उनकी आंधियां भी बड़ी होती हैं, उनके तूफान भी भारी होते हैं और उनके संघर्ष भी अलग होते हैं। निरंतर प्रयत्न का रहस्य। कृष्ण कहते हैं, लगातार कोशिश एक तपस्या है और तपस्या कभी व्यर्थ नहीं जाती। वे उदाहरण देते हैं, अर्जुन को भी गांडीव चलाने में वर्षों लगे, हनुमान को अपनी शक्ति पहचानने में समय लगा, भीष्म ने अनुशासन को जीवन बना लिया और तुम्हें भी वही करना है। हर दिन खुद को थोड़ा और बेहतर बनाना। कृष्ण कहते हैं, दुनिया के शोर में मत पड़ो, दूसरों की सफलता देखकर खुद को मत तौलो। तुम कौन हो? तुम्हारी क्षमता क्या है? यह तुमसे बेहतर कोई नहीं जानता। इसलिए बस एक कदम रोज उठाओ, चाहे छोटा ही सही। याद रखना, छोटे कदम ही बड़ी मंजिलें बनाते हैं। रुकना मत। कृष्ण कहते हैं, हार का अनुभव वही कर सकता है जिसने कम से कम एक बार जीतने की कोशिश की हो। असफलता कोई अभिशाप नहीं, यह तुम्हारे सुधार का पहला चरण है। तुम पूछते हो, प्रभु अगर रास्ता बहुत कठिन हो जाए तो? कृष्ण हंसते हुए कहते हैं, तब और चलता रहना, क्योंकि जब सबसे ज्यादा मुश्किल लगता है तभी सफलता सबसे नजदीक होती है। वे अपने हाथ से भूमंडल की आकृति बनाते हुए कहते हैं, जो समय तुम्हें रोक रहा है वही समय तुम्हें आगे बढ़ाने वाला है। लेकिन यह शक्ति उसे ही मिलती है जो बीच में बैठकर नहीं रोता, बल्कि उठकर फिर चल पड़ता है। धैर्य की शक्ति। कृष्ण कहते हैं, धैर्य वह दीपक है जो अंधकार में भी रास्ता दिखाता है। वे कहानी सुनाते हैं, एक किसान बीज बोता है, हर दिन सिंचाई करता है, कई दिनों तक कोई अंकुर नहीं निकलता। लोग हंसते हैं, तुम बेकार में समय बर्बाद कर रहे हो। लेकिन किसान कहता है, मैंने बीज बोया है, मेरे हाथ में कोशिश है, फल देना प्रकृति का काम है। कृष्ण कहते हैं, और वही फल एक दिन विशाल वृक्ष बन जाता है। यही है धैर्य, यही है सतत प्रयास। अकेलेपन का महत्व। कृष्ण कहते हैं, पार्थ जब गाड़ी ऊंचे पहाड़ पर चढ़ती है तो इंजन की आवाज तेज हो जाती है। इसका मतलब यह नहीं कि गाड़ी कमजोर है, इसका मतलब है वह ऊंचाई पर जा रही है। इसी तरह जब तुम्हें अकेलापन महसूस हो, जब कोई साथ न दे, जब सब तुम्हें छोड़ दे,
तो कृष्ण कहते हैं, डरना मत, तुम्हें अलग किया जा रहा है ताकि तुम्हें तैयार किया जा सके। वे कहते हैं, भीड़ कभी शेर नहीं बनाती, अकेलापन ही शेर गढ़ता है। कर्म का महत्व। कृष्ण धीरे से तुम्हें देखते हुए कहते हैं, कर्म ही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। कर्म ही तुम्हारा धर्म है, कर्म ही तुम्हारा रक्षक है। वे आगे समझाते हैं, अगर तुमने सच्चे मन से कर्म किया है तो भाग्य तुम्हारे कदम चूमेगा। दूसरों का भाग्य देखकर अपने भाग्य को मत कोसो। हर व्यक्ति का समय तय है, तुम्हारा भी आएगा, और जब आएगा तो दुनिया देखती रह जाएगी। टूटने से मत डरना। कृष्ण कहते हैं, सुंदर वस्तुएं हमेशा टूटने के बाद ही बनती हैं। वे उदाहरण देते हैं, मिट्टी टूटकर घड़ा बनती है, सोना पिघलकर आभूषण बनता है, बीज फटकर पौधा बनता है। फिर कृष्ण कहते हैं, तुम भी उस सोने की तरह हो जिसे पिघलाया जा रहा है ताकि वह और चमके। समय के आने की प्रतीक्षा। कृष्ण शांत होकर कहते हैं, सफलता भागकर नहीं आती, वह खुद चलकर आती है, लेकिन वह समय लेकर आती है। वे कहते हैं, भाग्य जब दरवाजा खटखटाए तो वह तुम्हें मेहनत करते हुए पाए, क्योंकि किस्मत उसी पर मेहरबान होती है जिसे खुद पर विश्वास हो। निष्कर्ष, उठो, आगे बढ़ो। कृष्ण धीरे से अपना हाथ तुम्हारे सिर पर रखते हैं और कहते हैं, अब उठो, अपने सपनों को फिर जगाओ। मैं तुम्हारे साथ हूँ। जब तक तुम चलते रहोगे तुम्हें कोई रोक नहीं सकता। वे अंतिम वाक्य कहते हैं, लगातार कोशिश कर, सफलता खामोशी से तेरे पीछे चलकर आएगी, और जब आएगी पूरी दुनिया देखेगी कि तू किस मिट्टी का बना है।